जी नमस्कार, मैं विवेकानंद कुमार आपका अपना चैनल परीक्षा की में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक का जो एग्जाम हो रहा था, द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र जो हिंदी विषय का है, इस सीरीज लेकर के आए हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो पूरे 100 है, जिसमें जवाब देना था आपको मात्र 50। आप 50 बनाए होंगे, हमको विश्वास है कि आपका 50 में 50 सही होने वाला है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं कि किसका स्कोर कितना रहता है। 100 पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, आपको केवल 50 देखना है, जितना बना है वह मिलान करना है और उसमें देखना है कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। फटाफट चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न ई सीरीज है, ध्यान से देख लीजिएगा। ई सीरीज है और ई सीरीज का पहला प्रश्न है। अब अपना सीरीज में, आपके सीरीज में उल्टा पुल्टा हो सकता है, आप उसको देख करके मिलाइएगा। अगला है, आप डायरेक्टली नंबर 1 ए मत कीजिएगा, हम प्रश्न भी पढ़ते हैं, ऑप्शन भी देते हैं, दोनों का मिलान कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ संकलित है सदा नीरा से। किससे संकलित है? सदा नीरा से। अगला प्रश्न क्या है, कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाता था? किसकी ठंडी छांव में? तो वृक्ष की ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाता था। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद ब्रेन डगमाल ने किस रूप में किया था? किस रूप में क्या था? तो पहल पुस्तिकाओं के रूप में। क्या होगा? पहल पुस्तिकाओं के रूप में क्या था। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहां पर आकर थमक जाता है? कहां पर आकर? अंगों पर आकर थमक जाता है। कहां पर? अंगों पर आकर थमक जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर। क्या कर रहा है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया? वो तो था बांग्ला में, उसको हिंदी रूपांतरित किसने किया? तो प्रयाग शुक्ल ने किया था। किसने किया? प्रयाग शुक्ल ने। कह रहा, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे? जब हमने रहेंगे तो की करबो, क्या करोगे? यह प्रश्न भगवान को कौन करता है? हाँ, माने भक्त करता है। कौन करता है? भक्त करता है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक BR नारायण है। कर ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के किनारे। कहाँ था? देवी नदी के किनारे। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितने संतानें थी? तो कुल कितने थी? 4 संतानें, 3 बेटा 1 बेटी। करा कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मधुरे पांड्य लोगों की क्या थी? तो पांड्य लोगों के मधुरे दूसरी राजधानी थी। क्या थी? दूसरी राजधानी थी। अगला क्या है? दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? नहीं, नकारात्मक। किसका है? नकारात्मक वाक्य का है। अगला प्रश्न क्या है? वो मेरी गाय तो है, तो ठीक है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप लोग क्या दिए हैं? कारा निजवाचक नहीं, कारा कि वह मेरी गाय है, निश्चितता का बोध है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखिए प्यारे, 13 नंबर में, पूजा छाया में बैठी है। कहा है पूजा? कहा बैठी है? छाया में। करा छाया में बैठी है। छाया में मतलब में पर अधिकरण कारक। अरे एक बात सुनो, क्या सुनेंगे बताओ? अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे अरे अजय सुनती हो संबोधन कारक। हृदय विशेष का विशेषण क्या होगा? मतलब हृदय शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या होगा जी? हृदय का हार्दिक होने वाला है। शिव का विशेष क्या होगा? तो शैव होगा। समय का विशेष क्या होगा? सामयिक होगा। वर्ता का बहुवचन क्या होगा? वार्ताएं होगी। अगला प्रश्न पर बच्चों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तेरे गुणगान उड़ान कायाकल्प। उड़ान होगा, क्या होगा? उड़ान। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उड़ान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने का अथक प्रयास किया? किनको? अछूतों को। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, यहां देखते हैं अछूतों को भी है, स्त्री को भी है, मजदूरों को भी है, इसमें से सभी होगा। ये बच्चा थोड़ा मिस्टेक कर आए और इन्होंने मार दिया अछूतों को, यही तो बड़का मिस्टेक है। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए और तब जा करके मारिए। 20 नंबर छूट गया ना। 20 नंबर क्या है जी? कौन सा पुल्लिंग उदाहरण है? अरे खीरा है, खीरा है। अग्रहार नलिनी बिरेश्वर शर्मा के पिता का नाम क्या है था? क्या था जी? पंडित राम अवतार शर्मा था। अगला है, विष के दांत शिष्य का पाठ में गिरधालाल कहाँ रहते थे? आउट हाउस में। अहाते के आउट हाउस में रहते थे। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में मोहम्मद प्रदेश में हुआ था। मेरे प्यारे फटाफट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है किनके लिए? मैक्स मूलर का कथन था। किसका कथन था? मैक्स मूलर का कथन था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पार्श्विक दृष्टिकोण प्रकट होता है। किन राजाओं के शासन काल में पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? विजयनगर के शासक के। किसका होगा? विजयनगर के राजाओं के शासन काल में। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत को कौन कहानी पुरस्कृत थी? कौन सा कहानी? डिप्टी कलेक्टरी। क्या होगा? डिप्टी कलेक्टरी। बहुत अच्छा। 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? वर्जिल साहब ने। किसने? वर्जिल साहब ने। अगला प्रश्न पर चलो जी। अगला प्रश्न क्या है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में? तो लखनऊ घराने में हुआ था। सावांग का अर्थ होता है, सावांग मतलब सगा परिवार का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, अल्पक का अर्थ क्या? कम जानने वाला, बहुत जानने वाला, दया करने वाला, कम जानने वाला होगा। अभिनयो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी है जी। कौन है? अशोक वाजपेयी। झकास है जी। अति सुदोषण एको मार्ग है। शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो घनानंद है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो कविता है। क्या है? कविता है। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? बाप रे बाप, पहला घंटे में, पहला शिफ्ट में भी ये पूछा गया था। 20 के दांत सो बहु प्रश्न पूछ दिया। 20 के दांत क्या है? कहानी है। तो देखिए, अभी तक में हम लोग निचोड़ देखते हैं तो विधा पूछता है, लेखक का जन्म मरण पूछता है। ठीक, अगला चलते हैं। अयोध्या के राजा के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो नाम है तो संज्ञा पदबंध होगा। संज्ञा पदबंध होगा। करा निम्न में कौन वाक कर्तरी वाच का उदाहरण है? कर्तरी वाच का उदाहरण है। करा कर्तरी वाच का उदाहरण है। तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन पर बच्चे खेल रहे हैं। हरीश से रोटी खाई जाती है, मुझसे टहला नहीं जाता है, गीता द्वारा कहानी। तो कर्तरी मतलब कर्ता वाला होगा, अर्थात ए नंबर होगा। अगला प्रश्न चलो तो क्या जी? अगला प्रश्न, निम्न में कौन शुद्ध वाक है? निम्न में कौन शुद्ध वाक है? चलो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उतना भरोगे नहीं। ये गलत है, गलत है, गलत है। उसकी पति का नाम, उसकी पति का नाम महेश है। उसकी पति का नाम, ये चलने वाला है। फूलों की एक माला ला दो। फूलों की एक माला, फूलों की एक माला ला दो। वे अच्छा
आदमी है, वो वे अच्छा आदमी है। सब पर गौर करो, सब पर गौर करो तो क्या होगा, 39 नंबर का आप ध्यान से देखोगे तो आप अंतिम से देखो, वे अच्छा आदमी नहीं है, वे अच्छा आदमी नहीं है। यहां वे है, अच्छा आदमी नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ क्या कहते हैं, ये अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है, गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है शुद्ध वाक्य। फूलों की एक माला ला दो, फूलों की एक माला ला दो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो गलत है। अब ये 2 हो गया, उसके पति का नाम, सीता की पति का नाम, ये बे नंबर होगा, क्या होगा, बे नंबर होगा। अगला प्रश्न है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो नाक में दम, परेशान करना, हाँ दिले है, परेशान करना होगा। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, परेशान करना होगा। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, मकान, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मकान हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, मकान हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, मकान क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए फटाफट फटाफट, अगला क्या है, सोना किस संज्ञा को उदाहरण, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। दल, दल समूहवाचक संज्ञा, बारे बार संज्ञा उठा के रख दिया लगता है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, कौन सा होगा शुद्ध शब्द, गौर कीजिए, आप लिखिए, देखिए, विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका लिखा हुआ, तो लिख के देखते हैं, अपना मन से था ही नहीं चलता है, तो विभीषिका लगता है 1 नंबर होने वाला है, विभीषिका। 44 का ए होगा, 44 का क्या होगा, ए होगा। तालब स का उच्चारण स्थान, तालब स का उच्चारण, तालब, तालब नाम से ही तालब है तो तालु होगा, तालब स का उच्चारण क्या होगा, तालु होगा। आ कंठ होगा, आ 46 नंबर क्या होगा, आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। 47 है, द का उच्चारण स्थान, द तो वर्ग दंत होगा। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो क्या होगा, ल होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कारण निम्न में कौन उस व्यंजन वर्ण है। पहला प्रश्न में, पहला सिटिंग में पूछा गया था, सेम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में उस व्यंजन वर्ण कौन है, मूर्धन्य स है, सेम प्रश्न पूछा गया था पहला सिटिंग में भी। कारण निम्न में अनुनासिक वर्ण नहीं है, अनुनासिक वर्ण नहीं है, अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो ये अनुनासिक वर्ण है, ये अनुनासिक वर्ण ये नहीं कर रहा है, तो तो नंबर होगा, डी होगा, यानी 50 का क्या होगा, डी होगा। अगला चलिए फटाफट 14वीं नंबर, 51 नंबर पर, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरुंज का उपयोग किस रूप में होता था, किस रूप में होता था जी, धार्मिक रूप में, रंगमंच के रूप में होता था। किस रूप में होता था, रंगमंच के रूप में होता था। मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता था, यानी मछलियों को कौन खरीदता था जी, अरे पिताजी खरीदते थे। निम्न में कौन रचना यतिन्द्र मिश्र की है, यदा कदा, ड्यूडी पर, आलाप, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, इनमें से सभी, तो क्या होगा, ड्यूडी पर आलाप होगा, क्या होगा, ड्यूडी पर आलाप होगा, क्या होगा, ड्यूडी पर आलाप। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, इटली, जापान, नेपाल, लंदन, तो लंदन गए थे, कहाँ गए थे, लंदन गए थे, कहाँ होगा मेरे प्यारे, लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की, तो पंजाबी में, हिंदी में, और दोनों में किए थे, ये दोनों होगा। फिर अगला, निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, घनानंद होगा, ये बेचारे रसखान दिए हैं। अगला है, निम्न में कौन रसखान की रचना है, रसखान की रचना है, प्रेम वाटिका होगा, और सुजान रसखान हो, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह
किस भाषा का प्रयोग किया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा के प्रयोग कर रहे हैं? स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय मतलब भारतीय लोग हिंदी की जगह पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषाद में है? टेंशन से भरो क्या छे, क्यों है? युग युग के अंधकार से, हरित क्रांति से, आर्थिक विकास से, स्वाधीनता चेतना से, युग युग के अंधकार से है जनतंत्र का जन्म। शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को तैयार है? राजदंड बनने को तैयार है। क्या बनने को तैयार है मेरे प्यारे? बोलो राजदंड, बोलो बोलो बोलो। अगला क्या है? निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? याद रखो व्याकरण खंड में मैंने शब्द पढ़ा रहा था, शब्द में बताया था कि व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। यहाँ पर करा रूढ़ शब्द कौन होगा? तो उसमें बताए थे रूढ़ शब्द वैसा शब्द जिसका खंड करने पर खंड का कोई अर्थ ना निकले। तो चलिए गगन चुम्बे का खंड करते हैं, मतलब गगन को चूमने वाला, दोनों का अर्थ निकलता है। ठीक है, उसके बाद वारिद, इसमें भी दोनों का अर्थ निकलता है, दोनों का अर्थ निकलता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर पर जाओगे रूढ़ तो धन होगा। क्या होगा? धन होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धन होगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धन होगा। अगला क्या? दुर्गति, दुहु जोर गति, दुर्गति होगा, दुहु जोर गति, दुर्गति होगा, दुर्गति, दुहु जोर गति। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बच्चा क्यों काट दिया पता नहीं चलता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। सही होने के बाद गलती कर दिया क्योंकि यहाँ पर हर्षी है, ये ती कर रहे हैं। उल्लंघन शब्द, ओ नहीं, ये चिन्हित कर लिया कि मेरा ये है, वो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलिए, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद देखिए, उल्लंघन, उल्लंघन शब्द का क्या होगा? उत्जोर्लंघन, उत्जोर्लंघन, बिल्कुल सही। सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। अच्छे ढंग से चलिए चलते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से बनाए, कहीं कहीं हल्का हल्का मिस कर दिए, लेकिन बनाए तो बहुत अच्छे ढंग से है। ठीक है, करें निम्न में कौन है? आयादी संधि का उदाहरण है। आयादी, आयादी संधि का उदाहरण है। फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा था? यन संधि का उदाहरण है, और यहाँ पर पूछ रहा आयादी संधि का उदाहरण है। तो आयादी संधि का क्या होगा? सेज और अन, शयन, बिल्कुल सही। सेज और अन, यहां पर भी बच्चे सही मारे हैं। शयन का सेज और अन होता है अयादी संधि। जल जोर उर्मी, जलोर्मी होता है। जल जोर उर्मी क्या होगा? जलोर्मी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है शाहनवाज पटना से आ रहा है। शाहनवाज पटना से आ रहा है, तो आने दो, कौन रोक रहा है उसको? ओ, किस काल का उदाहरण है ना? शाहनवाज पटना से आ रहा है, तो किस काल का है? तो वर्तमान में आ रहा है, तो वर्तमान काल का है। निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में? तितली का तितलियां होगा, भेड़िया, भेड़िया का भेड़िया होगा, सीढ़ी का सीढ़ियां होगा। सदैव बहुवचन होश होगा। क्या होगा? होश होगा। यानी प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है। विवेक एक गरीब लड़का है, तो विवेक एक लड़का है, उसकी विशेषता क्या हुआ? गरीब है बेचारा। तो क्या होगा? विशेषण शब्द कौन होगा? गरीब है। ठीक है, निम्न में कौन पर विशेषण है? फर्स्ट सेटिंग में भी पर विशेषण पूछा गया था मेरे प्यारे। पर विशेषण कौन है? कह रहा है अंकिता तेज लड़की है। अंकिता तेज लड़की है। अदिति बहुत मधुर बोलती है। इस यहाँ पर मधुर का बहुत इसमें होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है?
तो द्विकर्मक क्रिया का होगा, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगला है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी। आनंद मग्न और शांत, भक्ति मग में लीन और प्रसन्न, अनमनी और उदास। क्या होगा? अनमनी और उदास होगा। क्या होगा? अनमनी और उदास होगा। ठीक है। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं, तो कौन होगा अनुवादक? नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन होंगे? बताइए आप लोग कौन होने वाले हैं? तो नगर शीर्षक पाठ के कौन होंगे? के जमुना होंगे। के जमुना होंगे। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूले है। कौन है? गुणाकर मूले है। महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है? तो महाविद्यालय विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह। किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल का। किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल का। अगला है नंबर 75। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? बहुत लेट लग रहा है। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। रसकान किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। रसकेली बिल्ली के रचनाकार कौन है? रसकेली बिल्ली का रचनाकार घनानंद है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस पर? सुमित्रा नंदन पंत को किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था बाबू? चिदम्बरा पर मिला था। अगला है निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं। अगला है आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। नंबर 81। जिसने चित्त किसी विषय में दिया यानी लगाया, उसके लिए क्या होगा? दत्तचित्त होगा। अरे सोम का विलोम, जो सोम में शांत है, उग्र होगा। अब हास का विलोम क्या होगा? हास हसी रुद्न होगा। संधि का विलोम क्या होगा? संधि मतलब जोर, संधि का विग्रह। अगला है नया शब्द का नया का पर्यायवाची शब्द क्या है? नया का पर्यायवाची, नया का अभिनव। पुराना तो नहीं होगा, अभिनव होगा। नया क्या होगा? अभिनव होगा। नया का अभिनव। अगला है निम्न में कौन? निम्न में क्या हो गया? हाँ, निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची है? मेघ का पर्यायवाची कौन होगा? जलधर होगा। मेघ का पर्यायवाची जलधर होगा। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? जलधर होगा। अगला है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द द्विज होता है। ब्राह्मण का द्विज होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास है। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? चंद्रमुख कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु मतलब पहला पद संख्यावाचक। पहला पद संख्यावाचक दोपहर का होता है। अगला प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे। साधारण अर्थ को छोड़कर कौन? चक्रपाणी होगा। कौन होगा? चक्रपाणी होगा। प्रबोध में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। निवास में कौन सा उपसर्ग है? निवास में कौन सा उपसर्ग है? निवास में नी उपसर्ग है। निवास में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। अपहरण में कौन उपसर्ग है? अपहरण में कौन उपसर्ग है? अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्या है? नकेल में कौन सा प्रत्यय है? तो नकेल में कौन होगा? एल प्रत्यय होगा। ढोलक में कौन सा प्रत्यय है?
को प्रत्यय होगा। लकड़हारा में हारा प्रत्यय होगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णमाला कह दीजिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। निम्न में कौन तद्भव शब्द है? ग्रामीण होगा। निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज। खटिया। बस